हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सैटरडे का है। सैटरडे मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वीकेंड होता है, नेक्स्ट डे संडे होता है और सैटरडे को ही मैं अपना चीट डे रखती हूँ। मतलब कि मैं कुछ भी अपने मन का मतलब चटपटा आज के दिन मुझे खाना रहता है, तो इसलिए भी बहुत स्पेशल रहता है। और सैटरडे को लगभग शाम को मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ड्यूटी से, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन जाता है, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे बच्चों को घुमाना हो या फिर घर की ग्रोसरी से ही रिलेटेड कुछ भी लेना होता है तो बाहर जाना ही रहता है। तो इसलिए सैटरडे जो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है और इसमें मैंने संडे की भी थोड़ी सी क्लिप ऐड की है। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम है सैटरडे मॉर्निंग का और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने से पहले मैं अपनी कुछ सेल्फीज़ लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ आज के दिन। तो मैंने इसके पहले भी बताया है, तो जब मैं खुश होती हूँ तो ज़रूर अपनी पिक्स लेती हूँ। तो वही पिक्स आप लोगों के साथ शेयर की है। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये स्कूल से आने के बाद का है। तो स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा, मतलब मैं साड़ी पहनी थी और बहुत ही स्लिम लग रही थी, तो मैंने लाडो से कहा कि लाडो मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो ये इंस्टा के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया है, आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। तो उसके बाद ना फिर थोड़ा सी रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद चाय वाय बनाया, सबको चाय दिया। मेरे यहाँ मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, उन सबको भी चाय वाय मैंने दिया और जो भी बर्तन थे सुबह से लेकर अब तक के शाम तक के वो सारे बर्तन वर्तन भी धोए और मैंने फिर से साड़ी पहनी क्योंकि दोपहर में मैंने साड़ी चेंज कर दी थी वो वीडियो शूट करने के बाद। तो अब लगभग 4:30 या 5 बजे हम लोग निकल चुके हैं कंपनी गार्डन के लिए। हस्बैंड का मेरे नहीं मन था कंपनी गार्डन जाने का क्योंकि बार बार यहीं आकर बोर हो जाना होता है, लेकिन बिट्टो का मेरे बहुत मन था कि नहीं कंपनी गार्डन ही जाना है झूला झूलने। तो फिर बिट्टो का मन रख लिया गया। वैसे मेरा जो मन था मूवी देखने का था। मैं मूवी देखने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। मैं घर पे टीवी पे या मोबाइल पे मूवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मोबाइल पे तो फिर भी कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन टीवी पे मैं कभी मूवी नहीं देखती हूँ। लेकिन हॉल में मूवी देखने की ना मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत। तो भाई बच्चों की खुशी में हमारी भी खुशी रहती है, बच्चे खुश होते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो अपनी खुशियों से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। तो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं जहाँ पर झूला वूला लगा है। और कंपनी गार्डन तो आप लोग कई बार मेरे व्लॉग में देखे ही होंगे कि किस तरह से पूरा कंपनी गार्डन का लुक ही चेंज हो गया है। तो बिट्टू मेरी देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है कि अब कितनी जल्दी भागें ये और झूले के पास पहुँच जाएँ। तो बस ये थोड़ा सी वीडियो बनवाई ना, उसके बाद ये सीधे भाग कर यहाँ पर आई। और अभी पिद्दी भर की तो हैं, लेकिन इनको ये सारे जो हैं ट्राई करना था, तो बस इनके पापा इनको करवा रहे हैं। और बेटा जी भी अपना शुरू हो गए हैं। अच्छा मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं मुझे नहीं शौक है, मैं भी करती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि सुबह मैं साड़ी पहन के गई थी ना, तो फिर मेरा मन किया कि नहीं चलो इतने टाइम भी साड़ी पहनते हैं। और जब से मैं पतली हो गई ना तब से मेरा साड़ी पहनने का और ज़्यादा मन करने लगा क्योंकि बहुत अच्छी फिगर लगती है साड़ी में। वैसे भी मतलब कैसे भी फिगर का व्यक्ति हो या महिला हो साड़ी पहन लेती है तो अच्छी ही लगती है, लेकिन अगर आप पतली हो और तो और ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये मैंने रील्स के लिए शूट करवाया था, इसको मैंने शायद डाला भी है शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो लोग ना जानते हों, पहली बार मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हों, उनको मैं बता दूं कि अभी 2.5 से 3 महीने पहले मेरा जो वेट था वो 71 केजी हो गया था और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की जो कि 40 to 45 डेज़ की थी। और मैंने इन 40 to 45 डेज़ में अपना 9 केजी वेट लॉस किया है। तो ये है मेरे हस्बैंड जो बेटा जी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई देखो ऐसे किया जाता है। ये देखो यहाँ पे हो रही है आइसक्रीम एंजॉय, मैंगो डॉली और पीछे गोला। लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि मैं दोपहर में आज 2 गुलाब जामुन खा ली थी, तो मीठा ओवरलोड हो चुका है, इसलिए मैं कुछ नहीं ली। लेकिन मैं चोखा बाटी खाऊंगी। और अभी हम लोग आ गए हैं गुफ्तार घाट पे। तो गुफ्तार घाट पे हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग ना बहुत किनारे थे, मतलब जहाँ पे सरयू आरती होती है वहाँ पर सरयू आरती शुरू हो चुकी थी और बहुत ही मतलब शाम तो हो ही रही थी, आप देख ही सकते हैं दिन छिप सा रहा था और एक तरफ सरयू जी की आरती हो रही थी और ये नदी मतलब बढ़ी हुई नदी इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो गुफ्तार घाट पे आकर हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस आकर हम चारों लोग यहाँ पर बैठ गए और थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो
खिंचवाया और थोड़ी बहुत इस तरह यही वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही वीडियो शूट की गई। और बाकी पलों को हमने सिर्फ एंजॉय किया, नदी को देखते हुए, प्यारी प्यारी बातें करते हुए, बच्चों के साथ बातें करते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ये देखिए अब अंधेरा हो चुका है, तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं चोखा बाटी खाने। तो और टाइम भी लगभग 7 साढ़े 7 बजे का हो रहा था, तो किसी भी हालत में मैं 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। तो भले ही क्यों ना चीट डे हो, भले ही मुझे बाहर का खाना हो या कुछ अनहेल्दी खाना हो, लेकिन फिर भी उसको मैं 7 बजे तक खा लेती हूँ। तो अभी हम लोग खा रहे हैं चोखा बाटी, और 2 चोखा बाटी मतलब 2 बाटी थी और चोखा था, और इतना अच्छा कि वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरे मुंह में इसको देख के पानी आ रहा है कि फिर से कब मैं खाऊंगी इसको। खैर चोखा बाटी खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर पे आके मैं खाना बना रही हूँ। मम्मी पापा के लिए भी हम लोग चोखा बाटी और वहाँ की जो फेमस पकौड़ी है वो मैं पैक करा कर लाई थी। तो खाना किसके लिए बना रही हूँ? खाना बना रही हूँ मिस्टर हस्बैंड के लिए, मतलब अपने पति देव के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ हल्का फुल्का बना देना, क्योंकि वो 7 बजे खाए थे, जिसकी आदत नहीं है उसको फिर से भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, और मेरी ग्रीन टी आप लोग देख सकते हैं कप में रखी हुई है। तो खाना बनाने के बाद मैं आ गई कमरे में, और कमरे का हाल कुछ ऐसा है, बेडशीट हटी हुई है और जो सूखे हुए कपड़े आए हैं उनको तह लगाना है, बेडशीट सही करनी है, बेटा जी पढ़ने बैठ गए हैं, तो ये हाल है। तो ये सब मैं सही करूँगी। उसके बाद ये जो नंबर देख रहे हैं ना आप, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मेरी वेइंग मशीन का है, क्योंकि अंधेरा था, हस्बैंड मेरे रहते हैं तो लाइट बंद कर लेते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं की, इसलिए ऐसे ही वेइंग मशीन पे मैं खड़ी हो गई हूँ और शूट कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ नंबर ही दिख रहा होगा, और मेरा जो वेट है वो 1 किलो और कम हो गया, मतलब 62.85 हो गया, जो कि 63 था, और मुझे उतना ही रखना था। लेकिन चीट डे मनाने के बाद ये पता नहीं कैसे और 1 किलो कम हो गया। खैर अच्छी बात है। तो अभी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कम से कम 2-3 दिन के कपड़े हैं जो 2-3 राउंड में धुलेंगे। तो कपड़े एक तरफ मैंने लगा दिया है, मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो किचन एरिया में ही है, तो मेरा काम जो है आसान रहता है, मैं कपड़े भी धोती जाती हूँ, साथ में खाना भी बनाती जाती हूँ। तो खाने में आज बन रहा है कढ़ी चावल और रोटी। तो चावल में जब मुझे खाना होता है तो मैं बॉईल करके उबाल कर बनाती हूँ, और ये डिब्बा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाती हूँ ऑनलाइन, लेकिन जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये डिब्बा ना आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन, तो इसमें ना 4 खाने हैं इस तरह से एक ही डिब्बे में, और इसमें एक खाने में कम से कम आधा किलो सामान आ सकता है। तो मैंने इसमें अपनी ना सारी दालें रख दी हैं, मैं वेट लॉस कर रही हूँ या कर रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा दालें खाई हैं। तो इन डब्बों में ना एक में राजमा है, एक में छोला है, एक में सफ़ेद वाले मटर हैं, और एक में वो न्यूट्रेला है जो कि वो एकदम छोटी छोटी पीस में आते हैं ना, वो उसको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है। तो चारों ही चीज़ एक साथ इसमें आ गई हैं। और आप लोगों को बता दूं ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं खाती हूँ मेरे घर में, और किसी को नहीं पसंद है। तो मैं आधा आधा किलो लेकर आती हूँ, तो ये चल जाती हैं 15 से 20 दिन या 1 महीने भी चल जाती हैं, हफ्ते में 1 दिन कोई चीज़ बनाओ तो ये डिब्बा जो है मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आप लोग भी चाहते हो तो इसको मंगा सकते हैं। ये मुझे 163 का पड़ा है मीशो से। तो अब मिलवाती हूँ अपने पति देव से, जो कि इतने सफाई पसंद है ना, सच में, मतलब मुझे इनकी ये आदत इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जब घर पे रहते हैं तो इतना ये साफ़ सफाई करते रहते हैं, घर से लेकर बाहर तक, लैट्रिन बाथरूम, इनको कुछ भी गंदा दिखता है तो ये सब सफाई करते रहते हैं। और काश ये हमेशा मेरे साथ रहते तो मेरा जो घर है वो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमकता रहता। तो अब ये देखिए बच्चे जो हैं वो मस्ती करने जा रहे हैं, तो ये लोग अपना बाथ टब तैयार कर लिए हैं जो कि कई जगह से फट गया है, लेकिन सृजन इसको किसी भी तरह से जोड़ जुगाड़ करके इसको फुलाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं इसमें नहाने के लिए। और अब दोनों भाई बहन इसमें अपना ये देखिए पानी भी भर लिए हैं और खूब सारा एंजॉय करेंगे। पूरा संडे जो है ये दोनों भाई बहन एंजॉय करेंगे, काफ़ी देर तक 1 से 2 घंटे तक ये लोग इसमें मस्ती किए थे। तो अब देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है, और एक तरफ मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ और चावल जो है वो बन चुका है। आज मैं ना कढ़ी दूसरी तरह से बना रही हूँ। पहले मैं कढ़ी में तड़का लगा के तब कढ़ी को उबालती थी और तब उसमें पकौड़ी डालती थी। आज मैंने ऐसे ही बेसन और छाछ जो है उसको मिलाकर रख दिया है बॉईल होने के लिए, और ये पक रहा है। जब ये पकते पकते काफ़ी कम हो जाएगा तब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और सच बताऊं, ये देखिए मैंने फाइनली इसमें तड़का लगा दिया है। भगोने पे मत जाना क्योंकि इसमें 2-3 उबाल आया है तो भगोने का ये हाल हो गया है। पर कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना कि मैं क्या ही बताऊं।
तो ये है हमारी थाली, खास करके ये मेरी थाली है। थोड़ा सी चावल, आज मैंने गेहूं की रोटी ली है, और सलाद, प्याज और मूली है, और कढ़ी है। हस्बैंड की भी थाली हम लोग कमरे में ले आए हैं, और मम्मी पापा को, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। वो सब डाइनिंग पे खा रहे हैं बरामदे में। तो ये कुछ पिक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने सैटरडे को ली थी कंपनी गार्डन में। और ऐसा कुछ रहा मेरा सैटरडे वीकेंड और संडे। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन जितना भी शूट किया आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए, इसी के साथ अपने इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।